ऑपरेशन के बाद हुई कंपनी मैनेजर की मौत के मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। परिजनों ने जहां युवक की मौत के मामले में अस्पताल के डॉक्टरों पर किडनी निकालने सहित तमाम आरोप लगाए गए, तो वहीं थाना प्रभारी किदवई नगर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही करने की बात कही है, जबकि उक्त मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। इससे पहले भी देश के सबसे बड़े किडनी कांड के तार कानपुर से जुड़ चुके हैं, जिसमें कानपुर समेत यहां के कई मशहूर डॉक्टरों और हॉस्पिटलों की भूमिका को संदिग्ध माना जा रहा है। हालांकि जांच के दायरे में छोटी मछलियां ही आ पाई और कई बड़ी एवं नामी मछलियों तक जांच टीमें पहुंचने में नाकाम साबित हुई। ऐसे में यदि मृतक के परिजनों के आरोपों में सत्यता है, तो क्या पीपीएम हॉस्पिटल के तार भी किसी किडनी कांड से जुड़े हैं? ये जांच का विषय है। पहले आदमी मर जाता था और आत्मा भटकती रहती थी, लेकिन अब आत्मा मर चुकी है और सिर्फ आदमी भटक रहा है। मृतक के परिजनों के आरोपों में यदि सच्चाई है तो इसी प्रकार की कुछ पंक्तियों को चरितार्थ कर रहा है। धरती के भगवान का इंसानियत से किया गया ये वो कुठारघात है जो जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। वर्तमान युग में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, जिनके हाथों में हम अपनी जिंदगी की बागडोर बहुत ही भरोसे के साथ थमा देते हैं। ऐसे में यदि धरती का भगवान ही आपकी जिंदगी की बागडोर से छेड़छाड़ कर दे तो इससे बड़ा जघन्य अपराध कुछ भी नहीं हो सकता। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खंडे निवासी दयावंत शर्मा 36 वर्षीय पुत्र रामाश्रय प्रदेश के औद्योगिक शहर नोएडा में मिड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। बीती 17 अप्रैल को उसके पेट में दर्द हुआ, जिसके कारण वह कोविड के चलते इलाज कराने के उद्देश्य से छुट्टी लेकर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खंडे आ गए और उसके बाद अगली सुबह इलाज के लिए कानपुर के कुलवंती हॉस्पिटल चले गए। मृतक के साले ब्रजेश कुमार ने बताया कि कुलवंती हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल बनाने के कारण वहां के डॉक्टरों ने उसे कानपुर के पीपीएम हॉस्पिटल में अपनी जिम्मेदारी पर भेज दिया, जहां पर उसी शाम को उक्त पीपीएम हॉस्पिटल में मृतक के पेट का ऑपरेशन कर दिया गया। मृतक के पिता रामाश्रय ने बताया कि पहले ऑपरेशन शाम करीब 8 बजे से 9:30 बजे तक चला था, जिसके बाद युवक को आईसीयू में रखा गया था और उसके बाद हम सभी लोग खाना खाकर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ गए थे, जबकि युवक तीसरी मंजिल पर बने आईसीयू में था। मृतक के भाई छविराम ने बताया कि अचानक करीब 2:30-3 बजे रात में हमारा भाई निर्वस्त्र जिस स्थिति में ऑपरेशन हुआ था, दौड़ता हुआ हमारे पास तीसरी मंजिल से नीचे आया और कहने लगा कि डॉक्टरों ने मेरी किडनी निकाल ली है, ये लोग मुझे मार डालेंगे, और तड़पते हुए वहीं पर ढेर हो गया। युवक की मौत से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर किडनी निकालने के आरोप लगाते हुए थाना किदवई नगर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे किदवई नगर पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि परिजनों ने पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी मांगी थी, जिस पर उनके द्वारा 5,000 रुपए शुल्क जमा कराया गया था। मृतक के भाई छविराम ने बताया कि थाना प्रभारी किदवई नगर ने उनसे कहा कि 15 से 20 लाख रुपए लेकर मामले को रफा दफा करो, अब जो हो गया है वो तो वापस नहीं आ सकता है। जबकि मृतक के साले ब्रजेश का आरोप है कि जब पोस्टमार्टम किया जा रहा था तो बार बार अस्पताल से फोन आ रहे थे और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर लगातार अस्पताल से संपर्क में रहे थे। वहीं उक्त मामले में थाना प्रभारी किदवई नगर राजीव सिंह ने बताया कि परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही से मौत होने के आरोप लगाए हैं। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतक अपने पीछे पत्नी सहित 2 पुत्रियों को छोड़ गया है, जिसमें से बड़ी पुत्री पीहू 6 साल की है, जबकि दूसरी पुत्री पलक अभी 5 महीने की है। पति की मौत को लेकर पत्नी बदहवास हो गई है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अच्छा, तो उसके कानपुर ले गए थे इलाज कराने के लिए। अल्ट्रासाउंड एक्सरा होने के दौरान उसने बताया डॉक्टर ने कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और तभी ये सही हो पाएगा। तो उसको हमने कुलवंती हॉस्पिटल में कानपुर में भर्ती किया। कुलवंती हॉस्पिटल में भर्ती होने के दौरान उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि हमारे यहाँ जो है ये सब अस्पताल कोविड-19 के मरीज देखे जाएंगे कल से, इसलिए मरीज की यहाँ पीपीएम हॉस्पिटल कानपुर के लिए रेफर कर रहा हूँ। तो हमने कहा ठीक है चलो वही रेफर कर दो। वहाँ से हमें एम्बुलेंस से लेकर के पीपीएम हॉस्पिटल साकेत नगर कानपुर
तो हम पीपीएम हॉस्पिटल आ गए, वहाँ से मरीज को लेकर के अपना पीपीएम हॉस्पिटल में हमारा मरीज भर्ती हो गया। 8 बजे से ऑपरेशन होना चालू हुआ और 9:30 बजे रात में ऑपरेशन खत्म हुआ। 17 तारीख को 8 बजे रात में ऑपरेशन चालू हुआ और 9:30 बजे ऑपरेशन खत्म हो गया। और ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर वहाँ से जो थ्रेड से बाहर निकला तो डॉक्टर ने बताया कि आपका मरीज पूर्ण रूप से सुरक्षित है, उसका ज़्यादा कहीं कोई दिक्कत नहीं था। आंत में छेद था तो हमने उसकी सर्जरी कर दिया है और आंत से उसका जो मल निकल रहा था हमने वो मल को पेट से साफ कर दिया है। खतरे से बाहर है मरीज आपका, आप टेंशन न करना। हमको ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने दिन भर खाना नहीं खाया था, तो आज शाम को एक रोटी सब लोगों ने खाया, क्योंकि 25 आदमी थे वहाँ पे हम अपने आदमी। और जो है उसी दिन रात में 3 बजे सुबह होता है, 3 बजे आईसीयू में मरीज हमको जाने नहीं दिया अंदर देखने के लिए हमारा मरीज कैसे है, किस हालत में है, कैसा नहीं है। वहाँ सबको धक्का मार के निकाल दिया, बोले वो कोरोना के मरीज ज़्यादा आते जाते हैं तो वो इन्फेक्शन फैल जाएगा, आप देख नहीं सकते हो अपने मरीज को। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद जाने नहीं दिया। इसके बाद जो है वो 3 बजे 3:30 बजे मरीज अपना उसको होश आया होगा, उसने देखा कि मतलब मेरे पेट पे एक यहाँ ऑपरेशन था, एक इधर से ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन क्यों है। तो उसने होश आते हुए डॉक्टर से क्वेश्चन कर लिए कि तो डॉक्टर से बुलाया हुआ सारे से होश आया। हाँ, तो उसने अपने इंग्लिश में क्वेश्चन किया हो 4-5 डॉक्टरों से बकवास मिलने के लिए तो बकवास कर लिया। डॉक्टरों ने सोचा कि अगर ये बात फैल जाएगी तो फंसा देगा, सील हो जाएगा। डॉक्टर ने उसका ऑक्सीजन निकाल दिया कि वो मर जाए, तो इस बयान नहीं जारी हो पाएगा। तो डॉक्टर ने उसका ऑक्सीजन निकाल दिया तो वो फिर भगता हुआ आदमी 3री मंजिल में आईसीयू था, 3री मंजिल के आईसीयू से जहाँ पे हम 1st फ्लोर पे नीचे बैठे थे वहाँ पर आ गए ग्राउंड फ्लोर पे बाहर। अब गुहारी मार के बोले डॉक्टर मुझे जान से मार देंगे, पुलिस बुलाओ पुलिस बुलाओ। और ये कहते कहते बेचारा चला गया, इसी हाल में चला गया। ऑपरेशन के हाल में कोई कपड़ा नहीं पहने था, यही चिल्लाता चला आया। अब बताइए हम उस मरीज को जब यहाँ से ले गए थे तो लिफ्ट से ले गए थे। अब मरीज जब आया तो सीढ़ी से उतर के आया, 3 सीढ़ी मंजिल से सीढ़ी से उतर के आया। इसके नाम बताता हूँ, अपना नाम बता दो भाई, अपना नाम बता। मेरा नाम छवि राम है और मेरे छोटे भाई का नाम दयावंत था, जिसका अस्पताल में मृत्यु हो गई। सर जी, मेरे भाई के पेट में सूजन थी और सूजन के दौरान हम लोग जो है तुरंत कानपुर ले गए थे वैन से एम्बुलेंस करके, और डॉक्टर ने बताया था कि ऑपरेशन करेंगे, इसके बाद भाई आपका ठीक हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद भाई को बताया था कि शायद आप में छेद हो सकता है, सर्जरी होगी। कुलवंती हॉस्पिटल से रेफर करके हम जो है पीपीएम हॉस्पिटल कानपुर साकेत नगर पहुंचे और वहां पर उसका भाई का ऑपरेशन 8 बजे शाम को चालू हुआ और 9:30 बजे ऑपरेशन खत्म हुआ। डॉक्टरों ने दावा किया आपका भाई सुरक्षित है, ऑपरेशन सफल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। उसी दिन रात के 12-1 बजे के बाद उन्होंने डॉक्टरों ने जो भी किया लापरवाही किया, भाई का उन्होंने एक और ऑपरेशन किया और जहाँ से किडनी निकाली जाती है उस वहाँ पर ऑपरेशन का चिन्ह भी बना था और डॉक्टरों ने उसका ऑक्सीजन निकाल लिया, जिसके कारण वो बोल ना पाया और उसकी मृत्यु हो जाए। फिर भी छोटा भाई वहां से 3री मंजिल से दौड़ता हुआ 1st फ्लोर पर आया बताने के लिए डॉक्टर ने मेरा ऑक्सीजन निकाल लिया है और मेरे एक तरफ से और ऑपरेशन करके मेरी किडनी निकाल दी है और पुलिस को बुलाओ। ये कहते कहते उसके प्राण चले गए और फिर भी उसकी सांस चल रही थी। हम 3री मंजिल पे गए, 3री मंजिल में डॉक्टरों को बुलाया कि उसका ऑक्सीजन लगा दो, अभी भाई बच सकता है, लेकिन किसी डॉक्टर ने आकर के दोबारा उसको ऑक्सीजन नहीं लगाई। इस प्रकार से मेरा भाई चला गया। आपने शिकायत की तो क्या कह रहे थे? शिकायत किया, थाने में रिपोर्ट किया और चीज घर में किया, वो डॉक्टर ने सीधा चीज घर में डॉक्टर संपर्क किया और उन्होंने रिपोर्ट अपडेट करके बोला 4-5 हमसे बोले 15 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, आपका ओके कर देंगे, रफा दफा का केस का जो गलती हो गई। और हम लोग मान लो गलती तो हमारी है कि हम लोग 3री मंजिल से यहाँ तक मरीज क्यों आया। अब मेन गलती उनकी ये थी कि 3री मंजिल से 1st फ्लोर पे नहीं आता तो मरीज की मौत ही नहीं होती, ऑक्सीजन से उसको हटना नहीं था, 24 घंटे तक मरीज हटना नहीं चाहिए था, लेकिन वो उनकी लापरवाही थी जिससे मरीज नीचे आ गया। और चीज घर वालों को फोन किया कि भाई इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो गई, उसकी किडनी निकाल ली थी। हमने वीडियोग्राफी कराई, वीडियोग्राफी वाले को हम लोग पैसे दिए और उन लोगों ने ज्यादा पैसे दे दिए, बोले वीडियोग्राफी देख लेना, मेरे हिसाब से बना लेना। आपने कहीं शिकायत की इस बात को लेकर? शिकायत किलवई नगर थाने में किया गया, वहाँ पे कुछ लोग मीडिया वाले भी, उनको भी सारी बात बताई गई और सब न्यूज वालों को भी बताया गया है। अब देखते हैं और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 5 साल की बच्ची है, 5 महीने की बच्ची है,
और उसके जीवन के लिए क्या होगा। वो तो 15 लाख दे रहे थे, हम 15 लाख, उसके जीवन कैसे काम चलेगा। 15 लाख थोड़ी काम चल जाएगा, कितना बड़ा जीवन। छोटी छोटी बच्ची है, उनकी शादी में कम से 10-10, 15-15 लाख खर्च होगा। उनका रहन सहन VIP था, तो VIP लेवल पे हमको रखना पड़ेगा ना उनको, जिस तरह से रह रहे थे उनको। क्या करता था आपको भाई? वो भाई मेरा मैनेजर था, इंश्योरेंस कंपनी मेटलाइफ कंपनी नोएडा में मेरा भाई मैनेजर था। उसका कम से कम 1.5 लाख रुपए तनख्वाह थी महीने में। उसके 2-3 प्लाट पर हैं दिल्ली में। अब वो प्लाट कुछ ना किस काम आएगा, सब कुछ पता नहीं। सब थाने से आपको आश्वासन मिला है कुछ कार्रवाई होने का? थाने को बोल रहे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेंगे, और तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ है। और झूठा आश्वासन देके भगा दिए, बोले ले जाओ लाश ले